स्वागत है आप सभी का क्रिक टाइम पर। इस पैंडेमिक के दौरान भी हमें बहुत से मैचेस, बहुत से लीग्स देखने को मिल रहे हैं। अभी टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है इंडिया की, सीपीएल चल रहा है, उसके बाद आईपीएल आने वाला है और उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप। तो इसके लिए सभी टीमों को 10 सितंबर तक अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना है। तो फिर जब इंडिया की बारी आती है तो आपको तो पता ही है कि हर फैन जो है वो सिलेक्टर बन जाता है। तो हम भी वही कुछ ट्राई करेंगे और हमारा स्क्वाड जो है वो हम बनाएंगे। क्या हो सकता है सबसे मजबूत स्क्वाड इंडिया के लिए। लेकिन उसके लिए एक शर्त थी कि आपको जो 15 प्लेयर्स है उसका खर्चा आईसीसी खुद उठाने वाली है। लेकिन उसके बाद जो रिजर्व्स रहेंगे उसका खर्चा तो मतलब बोर्ड को ही उठाना पड़ेगा। और आपको तो पता है कि बीसीसीआई तो आईसीसी से भी बड़ा है, तो शायद वो तो रिजर्व्स रखेंगे ही। और इंडिया आईपीएल खेलने जा रहा है वहां पे, तो बहुत से प्लेयर वहीं पे रहेंगे, तो शायद रिजर्व का भी आसान हो जाएगा हमें। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ सौरभ, जैसे कि आपने कहा कि अभी जो मतलब क्रिकेट का एक फेस्टिवल जैसा है। अभी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, फिर आईपीएल आएगा और फिर सीपीएल तो चल ही रहा है। फिर उसका T20 वर्ल्ड कप आएगा। तो सभी टीमें अपने स्क्वाड बनाने में अभी उलझी होंगी, जितने भी सिलेक्टर्स होंगे। और हमने देखा कि अभी जब हमें गैप मिला था सेकंड टेस्ट के बाद, तो विराट कोहली ने बीसीसीआई के साथ उनकी मीटिंग भी थी, जिसमें उनका डिस्कशन यही चल रहा था कि किस तरीके से अब टीम बनाई जाए। तो सबकी निकाय होंगी कि किस तरीके से इंडिया अपना स्क्वाड डिक्लेयर करता है। जैसे कि आपने कहा कि 15 प्लेयर्स का स्क्वाड रहने वाला है और कुछ रिजर्व प्लेयर भी रहेंगे। हमने देखा कि कुछ टीमों ने पहले अपनी जो टीम है वो अनाउंस करती है, जिसमें बड़ी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी भी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी 15 प्लेयर्स रखे और दो तीन रिजर्व प्लेयर थे। तो अब जो सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी, क्योंकि हर बार हमने देखता है पिछले कुछ जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, हर बार ये मुद्दा रहता ही है, क्या टीम जो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने चूज की थी, क्या वो टीम सही थी या नहीं। तो हर बार जो मतलब बात आके वहीं पे अटक जाती है कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। तो हम भी एक बार आज वो ट्राई करके देखेंगे कि किस तरीके से सर दर्द सिलेक्टर्स के ऊपर रहता है, क्योंकि हमें भी समझना होगा कि कभी कभी इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं इंडिया में कि कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे 50 मैन स्क्वाड मतलब टीम बनाने की, और कुछ रिजर्व प्लेयर भी हम देखेंगे कि जिन्हें हम एज अ रिजर्व लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये बात तो कहीं पे भी नहीं आएंगे कि बोर्ड के पास पैसा नहीं है। बोर्ड के पास बहुत पैसा है, इसलिए पैसों की कमी तो नहीं है। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स को हम लेके जाते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम ओपनर से शुरुआत करते हैं। मेरे हिसाब से तो 3 ओपनर तो इंडिया लेके जाने ही वाली है। तो उसमें से रोहित और राहुल तो अपनी जगह पक्के कर चुके हैं, और शायद तीसरा ओपनर हमें शिखर धवन के रूप में नजर आ सकता है। जी हाँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि तीन ओपनर्स कोई भी टीम अपने साथ लेके जाना चाहती है। और इंडिया की अगर हम तीन ओपनर की बात करें, तो शिखर, राहुल और रोहित तो ये रहेंगी। रोहित शर्मा, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ने तो फिक्स ही है। राहुल की थोड़ी ज्यादा चांसेस है, पर जिस प्रकार से शिखर धवन आईपीएल में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो हमें भूलना नहीं होगा। हालांकि अगर अभी जो श्रीलंका सीरीज थी उसमें भी वो बढ़िया प्रदर्शन और दिखाते, तो शायद चांसेस तो इतने नहीं बढ़ते। पर क्योंकि थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उनका, तो चांसेस कम कम हो गए उनके। पर फिर भी मुझे अभी भी लगता है कि अगर अभी जो आईपीएल होने वाला है उसमें रेस्ट ऑफ द आईपीएल शिखर धवन अपने पहले जैसा फॉर्म दिखाते हैं, तो वो अपने आप को एज अ फर्स्ट चॉइस ओपनर कंटेंशन में रख सकते हैं। पर फिर भी अभी के हिसाब से राहुल कहीं आगे है। भाई हमें प्लेइंग 11 नहीं बतानी, हमें सिर्फ स्क्वाड बताना है। वो तो उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे कि कौन ओपनर हो सकता है, लेकिन तीनों तो स्क्वाड में तो जरूर रहेंगे, इतना तो फिक्स। जी हाँ। और अगर हम मिडल ऑर्डर की, अब जो हमारा मिडल ऑर्डर है उसमें कम से कम चार चार से पांच बैट्समैन तो हम अब हमारे साथ लेके जाना चाहेंगे। और उसमें जो सबसे ऊपर नाम आते हैं उनमें एक हम हमारे कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर। ये जो तीन नाम है, जो मतलब तीन चार पांच की ऐसी पोजीशन की जो कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, तो ये तीन नाम तो जरूर हमें दिखाई दे सकते हैं। और जो चौथा नाम है ईशान किशन, शायद उन्हें ये स्क्वाड में जगह ना मिल पाए। जी हाँ,
मतलब जो मिडल ऑर्डर की जब बात आती है तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर वहाँ पे मतलब फिट बैठते हैं। और फिर विकेट कीपर की तरफ हम आ जाए तो शायद एक सिर्फ एक नाम हमें दिख सकता है, ऋषभ पंत, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वहां पर केएल मौजूद है, वो जरूर विकेट कीपिंग करेंगे। तो उसके जी बाद हाँ। फिर ऑलराउंडर। जी, तो ये हमारे अभी 7 प्लेयर हो चुके हैं, 3 ओपनर, 3 जो हमने मिडल ऑर्डर बैट्समैन पकड़े हैं और एक जो चौथे है वो ऋषभ पंत, मतलब ये 7 प्लेयर हो चुके हैं और 8 प्लेयर्स की जगह बाकी है। तो अब हम बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट पे। तो सौरभ, आपके लिए कौन आगे है ऑलराउंडर्स पे? जी हाँ, वहां पर हार्दिक पांड्या तो यकीनन होंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर वापस जरूर होंगे। और जी एक हाँ। ऑप्शन आ सकता था पांड्या का, लेकिन वो मतलब जडेजा के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होते हैं, लेकिन शायद वो स्क्वाड में नहीं रहेंगे। जी हाँ, मुझे भी चांसेस कम नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे जो बॉलर्स है वो बाकी है और ऑलरेडी 10 प्लेयर्स हमारे स्क्वाड पे हो चुके हैं। मतलब सॉरी, 10 बोल रहा हूँ मैं, 9 प्लेयर्स, 3 ओपनर, 3 मिडल ऑर्डर्स के लिए बैट्समैन और 3 ऑलराउंडर। तो अभी हमारे पास 6 स्पॉट बाकी है जिसमें हमें स्पिनर्स भी लेने हैं और फास्ट बॉलर भी लेने हैं। तो अब हम फास्ट बॉलर से शुरुआत करते हैं। तो अगर अरे 10 स्पॉट हो चुके हैं, एक आप ऋषभ पंत को भूल गए। हाँ जी हाँ, 10 प्लेयर्स हो चुके हैं, अभी सिर्फ 5 स्पॉट बाकी है। तो हम फास्ट बॉलर से शुरू करते हैं। तो मेरे जो फास्ट बॉलर्स जिन्हें मैं ले जाना चाहूंगा, मतलब इन 50 मैन स्क्वाड, तो उसमें रहेंगे भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, और जो तीसरे फास्ट बॉलर है उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो सकती है, पर जिस पे सबसे ज्यादा इंडिया ने भरोसा दिखाया है और हर बार वो कामयाब हुए हैं अपना परफॉर्मेंस देने पे, वो है शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, लॉर्ड शार्दुल तो वहाँ होने ही होने। और फिर जब बात आती है स्पिन डिपार्टमेंट की तो शायद युजवेंद्र चहल सबसे पहला नाम वहाँ पे जरूर होगा। और उसके बाद अभी अभी जो इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत समय से चलते आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती। हालांकि उन्होंने दोनों सीरीज में फिटनेस की वजह से चांस नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन हमने श्रीलंका में उनकी गेंदबाजी देखी, बहुत बढ़िया थी, तो शायद वो रहेंगे इस स्क्वाड में। जी हाँ, एक मतलब वरुण चक्रवर्ती के साथ जिनका कंपटीशन रह सकता है वो है राहुल चहर, क्योंकि राहुल चहर का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा लाजवाब रहा है। हालांकि कभी कभार मतलब अगर इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो वरुण चक्रवर्ती कम रन देते हैं और थोड़े बहुत विकेट निकालते हैं, पर राहुल चहर लगातार विकेट्स निकालते आ रहे हैं। पर जो एक जो उनका मतलब उनका ड्रॉबैक नहीं कहना चाहूंगा, पर जो चीज उनके फेवर में नहीं जाती है वो है कि युजवेंद्र चहल पहले से वहां पे मौजूद है। तो टीम चाहेंगी कि 2 अलग अलग वेराइटी के स्पिनर साथ में जाए, अगर हम 50 मैन स्क्वाड की बात करें तो। और रिजर्व्स में तो राहुल चहर पक्का जी रहने हाँ, वाले हैं। जी, जैसे हमने जड्डू के साथ देखा कि कृणाल पांड्या स्क्वाड में नहीं थे, सेम मतलब राहुल चहर के साथ जाता है। वो भी स्क्वाड में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि युजवेंद्र चहल वहां पे पहले से मौजूद है। और जब वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं तो हमारे पास मतलब जो सारे बेसिस कवर हो जाते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी हो जाता है, लेग स्पिनर भी, और एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं। अब रिजर्व्स की बात करें तो मुझे लगता है हमने जो पहले दो नाम बता चुके हैं, कृणाल पांड्या और राहुल चहर। कृणाल पांड्या, राहुल चहर और जो तीसरा नाम मुझे लगता है वो है ईशान किशन। ईशान किशन भी, जी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी कोई ना कोई बैट्समैन चाहिए एज अ बैकअप, तो उनके लिए ईशान किशन रहेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो राहुल चहर, और एक जो हमने कहा कृणाल पांड्या। एक शायद टीम जो है वो चार चार रिजर्व्स के साथ जाना चाहे, क्योंकि एक फास्ट बॉलर भी और लगेगा ही शायद। जी क्या हाँ, कहते हैं? जो हमने कि नटराजन, दीपक चहर और हाल ही में मोहम्मद सिराज भी, तो ये तीनों का नाम बहुत चर्चा में चल रहा है। तो शायद इन तीनों में से कोई दो या फिर शायद तीनों भी हो सकता है वहां पर। जी हाँ, पर जो इनमें से मुझे लगता है कि दीपक चहर दीपक चहर ही ज्यादा चांसेस लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर अभी वो T20 सेटअप या ओडीआई सेटअप में अभी तक वो आए नहीं है। और अचानक से उन्हें वर्ल्ड कप के लिए मौका देना, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी भी कोई लाजमी बात होगी।
तो जो 2 नाम है नटराजन जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है पहले, चेतन साकारिया भी, बट अब सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि टीम इंडिया की अब 2 मतलब 2-2 जगह टीम इंडिया ने अपनी टीम्स खिलाई थी जिसमें इतने सारे प्लेयर है और प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है। तो कभी-कभी हमें लगता है कि इसको भी लेके जाओ, उसको भी लेके जाओ क्योंकि सब प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। पर ये तो सबसे बड़ी बात है कि किसे चुने, किसे ना चुने। इसलिए नटराजन, चेतन साकारिया भी हो सकती है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, पर उनका नाम बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता आस-पास भी कहीं भटकेगा। जो नटराजन है और दीपक चहर जो दोनों मतलब थोड़ा टाइम उन्होंने बिताया है टीम इंडिया के साथ, तो मुझे लगता है कि दोनों में से 1 या 2 कोई जा सकता है। मोहम्मद सिराज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भी पीछे नज़र आते हैं। अगर उनसे आगे किसी को चूज़ करना रहा, तो फिर वो नवदीप सैनी मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि नवदीप सैनी जो है उनको मतलब अभी भी जो श्रीलंका में गए थे उनको एक ओवर भी वहाँ पे डालने का चांस नहीं मिला था। लेकिन मोहम्मद सिराज का हमने प्रदर्शन देखा है। आरसीबी में भी वो सैनी के पहले खेल जाते हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका चल रहा है टी20 में। शायद हो सकता है वो भी आ जाए। लेकिन जी, फिलहाल तो यही हमें लगता है ये 15 मैन स्क्वाड ही है जो मेन है। फिर तो आप रिजर्व्स में रख ही सकते हैं 7 प्लेयर्स। उनके ज़्यादा इतने मायने नहीं है जब तक कि ये 15 लोगों में से कोई इंजर्ड या कुछ उनको हो नहीं जाता। जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की और जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के पास ना एकदम फास्ट बॉलर मतलब जो एकदम बहुत तेज़ी से डिलीवरी डाल सके, उसमें सिर्फ 1-2 ही नाम आते हैं जिसमें नवदीप सैनी रहते हैं, मोहम्मद सिराज ने टेस्ट में बढ़िया बॉलिंग फास्ट डाली है, पर इंडिया के पास वैसे कोई एकदम आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है। और ये चीज़ इंडिया के फेवर में जा सकती है क्योंकि वो यूएई में खेल रहे हैं। क्योंकि यूएई में हमने देखा है कि जो पिचेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रह रही है और उसमें स्पिनर्स क्योंकि 3 स्पिनर तो खेलेंगे। मेरे ख्याल से जड्डू, युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती तीनों को हम एक साथ देख सकते हैं और 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे तो उसमें इंडिया को कोई इतनी कुछ दिक्कत नहीं जाने जा जा मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी वो सिलेक्शन करने में, अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो। 3 स्पिनर तो वहाँ रह सकते हैं मतलब चक्रवर्ती की जगह शायद वॉशिंगटन सुंदर या दोनों में से कोई एक ज़रूर रहेगा। शायद 3 स्पिनर ज़रूर रहेंगे और एक हार्दिक पांड्या विकल्प हो जाते हैं हमें फास्ट बॉलिंग के लिए और 2 फास्ट बॉलर्स रहेंगे शायद। जी हाँ, तो ये तो रही हमारी 50 मैन स्क्वाड टीम। अगर आपको आपको कुछ चेंजेस चाहिए आपको खुद की अपनी 50 मैन स्क्वाड टीम बनानी है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपकी टीम हमें बताएँ। हम भी ये जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे कि आपकी टीम क्या रहती है और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन या किसी भी तरह का कोई भी कमेंट रहे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमें पता चले। तो जी। आज के लिए हम यही अलविदा लेते हैं। मेरे और सौरभ की ओर से आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।